हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो कल हमने अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया था और कल हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा था और ये जानने की कोशिश की थी कि कैसे हम 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स को मेटल्स नॉन मेटल्स में कैसे उनको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन से मेटल्स है कौन से नॉन मेटल्स है। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में, राइट। अच्छा, मैंने आपको मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स बता दिए, मेटलॉइड्स के बारे में बता दिया जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती है, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स के मैंने एग्जांपल भी आपको कल बताए थे। ज़्यादातर हमारे पास जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा हमारे पास मेटल्स हैं, देन नॉन मेटल्स हैं एंड बहुत ही कम नंबर में हमारे पास जो है मेटलॉइड्स हैं, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। सो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो वो अपने ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज को बना लेते हैं, वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेगेटिव आयन्स को हम बोलते हैं एनाइंस। तो कल देखो, सिंपल सी एक बात जानो, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरना। हमारे पास के शेल होता है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम इस के शेल में 2 फिल कर सकते हैं, एल शेल में 8 फिल कर सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरेंगे। और एन शेल में आप सिर्फ पोटेशियम और कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स भरते हो, वही एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल दिया सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो 11 जो एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर एल शेल में, फिर एम शेल में, फिर एन शेल में। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हमने 11, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं 2, तो 2 हमने यहाँ फिल कर दिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने अभी रहते हैं। अब एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम 8, तो 8 हमने यहाँ फिल कर दिए। टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल कर देंगे, राइट। तो अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर ले, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो सिर्फ एल शेल बचती है इसकी लास्ट शेल, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। तो आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना या 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना, ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। तो अब Na किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन में। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। अगर जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2 8 एंड 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 2 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो मैग्नीशियम के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ये यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर ले, या ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और इसकी फिर वैलेंस शेल क्या बच जाती है 8 वाली। तो ऑफकोर्स आसान क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना। तो अब Mg किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg 2 पॉजिटिव आयन में। 2 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं तो ये क्या हो गए मेटल्स।
अब जैसे हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 2, 8 एंड 7 होगा। अब क्लोरीन के लिए आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है या 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना? ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो अब क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन में। हमने यहाँ नेगेटिव वन इसलिए शो किया है क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, और वन शो कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो क्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है और वो नेगेटिव आयन बना रहा है, एनायन बना रहा है, तो वो एक नन मेटल हो गए। तो ये कुछ नन मेटल्स के एग्जांपल्स है। कल मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में नहीं बताया था कि मेटल है नन मेटल है। बुक में हाइड्रोजन नन मेटल की कैटेगरी में मेंशन्ड है, तो ये आप याद रखिएगा। देखो हाइड्रोजन ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करता है, पर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वो नन मेटल्स की शो करता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को नन मेटल की कैटेगरी में डाला है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द नन मेटल्स की जो स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट होती है। कुछ ऐसे नन मेटल्स हैं, हम नन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द नन मेटल्स गैसियस स्टेट के होते हैं। कुछ ऐसे नन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और एक ऐसा नन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, और वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। दे आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नन मेटल्स, उनका अगर हम थोड़ा सा नेचर देखें तो वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है, राइट। बट एक इसका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। देखो डायमंड एक फोम है। डायमंड कार्बन जो कि एक नन मेटल है उसकी एक फोम है। देखो कार्बन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, कार्बन के एलिमेंट से बनी हुई है। तो यहाँ एक्सेप्शन है कि डायमंड जो कि नन मेटल कार्बन से बना हुआ है वो तो बहुत हार्ड है, राइट। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो नन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, कार्बन नन मेटल की दूसरी फॉर्म जो कि है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो नन मेटल्स होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं, वो शाइनी नहीं होते। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन नन मेटल और कार्बन नन मेटल की एक फॉर्म डायमंड। डायमंड बहुत शाइनी होता है। जो नन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, मतलब अगर आप उनको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है नन मेटल्स की वो है, नन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो आज हमने पढ़ा नन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो हमने 118 एलिमेंट्स को मेटल्स, नन मेटल्स और मेटलाइट्स में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन अलोन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं इन 3 कैटेगरीज में। हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना पड़ेगा। क्यों हम सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों नहीं कर सकते इन 3 कैटेगरीज में? क्योंकि इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एक्सेप्शंस हैं। जैसे हमने बोला कि ज़्यादातर जो नन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या आया, डायमंड जो कि एक फोम है कार्बन नन मेटल की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। वही एक्सेप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल एंड आपको अच्छे से समझ में आया, सो हिट द लाइक बटन. Also subscribe and share my channel. Thank you for watching my video.